हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पाठक कपी कृपा डेयरी चैनल से आप चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा विषय रहेगा कि अगर आप छोटा डेयरी 2024 में अगर आप छोटा डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको कितने पूंजी की आवश्यकता होगी, कितना पूंजी आप लगाएंगे और कितना आपको कमाई होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जब हम डेयरी शुरू करने के लिए सोचते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि छोटा डेयरी ही सही, लेकिन हम कितने पशु से शुरू करें। तो हमारा सलाह आपको रहेगा कि अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले मस्ट कि अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो कितने पशु से करें। तो दो स्टार्ट में गाय और दो भैंस आप रखें और इससे आप एक्सपीरियंस लें। एक्सपीरियंस लेने के बाद दोस्तों फिर आप उसको बढ़ाने के लिए सोचें। तो कैलकुलेशन जैसा कि अभी अपने को करना है, तो मान लीजिए अगर आप फर्स्ट दो गाय लेना चाहते हैं तो दो गाय मान के चलिए 15 से 18 लीटर का आप लेते हैं तो नियर अबाउट 50,000 मतलब 50,000 रुपये तक आपका आ जाएगा। और अगर आप दो भैंस खरीदते हैं तो दो भैंस आपका लगभग 70 से 75,000 मान करके चलिए, तो लगभग 1.5 लाख, मतलब मोटी मोटा मान करके चलिए 2.5 लाख रुपया आपको पशु में लगाने होंगे, मतलब दो गाय और दो भैंस के लिए। ठीक है। तो दोस्तों जिसमें कि उसके बाद आपको अदर खर्च क्या रहेगा। अदर खर्च में आपको एक चाप कटर मशीन चाहिए जिससे आपको चारा बालने के लिए, और उसके बाद आपको चाहिए एक नल का व्यवस्था होना चाहिए पानी वगैरह के लिए। तो आप अगर ये दोनों व्यवस्था करते हैं तो मान के चलिए लगभग 70-75 हज़ार इसमें हो जाता है। और आप एक अगर छोटा मतलब 4-5 पशु के लिए 6 पशु के लिए अगर बनवाते हैं तो 50,000 रुपया उसमें खर्चा मान करके चलिए। तो कुल मिला करके आपका लगभग अमाउंट 4-4.5 मतलब 4 लाख मान करके चलिए। तो 4 लाख के लगभग आपको ये लगता है। वो भी अगर आपका सेट पुराना है, सेट आपको नहीं बनवाना है, और ये क्या बोलते हैं अपना मतलब पानी का व्यवस्था आपके पास पहले से है, चारा मशीन आपके पास पहले से है, तो आपको सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपया लगाएंगे तो 4 से 5 पशु आप आ जाएंगे। लेकिन जहाँ तक कि आज का कैलकुलेशन की बात है तो हम एक मोटा कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि हमारे डेयरी से छोटा डेयरी अगर हम करना चाहते हैं तो कितनी कमाई होगी। तो दोस्तों, दो गाय और दो भैंस, अगर दो गाय आप लेते हैं तो दो गाय आपका करीब 18 मतलब 15 से 18 लीटर वाले के बीच में, तो 18 के हिसाब से हम जोड़ते हैं तो 18 और 18 मतलब कि 36 लीटर गाय का दूध हो जाएगा आपका। और 10 से 12 लीटर वाली भैंस मतलब 12 दूना 24, 22 लीटर उसको पकड़ लीजिए। ठीक है। तो अगर आप 22 लीटर दूध ये और 36 गुणे 40 रुपये गाय के हिसाब से अगर आप पकड़ते हैं तो आपका मान करके चले ये कि हो जाएगा 40 इंटू 36 मतलब 1440 रुपये, मतलब 1400 रुपये गाय के दूध का मान लीजिए। और दो भैंस का आपका हो गया, मतलब अगर 50 रुपये के रेट से भी अगर मानते हैं तो 22 लीटर का आपका हो जाएगा 1100 रुपया, मतलब 11 और 14 मतलब 2500 रुपये का आपका दूध पर डे, प्रतिदिन की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो प्रतिदिन अगर आपका 2500 रुपया दूध से हो रहा है तो अब हमें ये देखना है कि उसके बाद हमें खिलाने में कितना खर्च आ रहा है। तो खिलाने का खर्च दोस्तों ऐसा रहेगा, आज के डेट में बहुत महंगाई है, तो महंगाई ज़्यादा होने की वजह से अभी आपको 30 रुपये के नीचे कोई भी दाना नहीं मिलेगा। तो मान के चलिए अगर एक पशु को आप 2 किलो टाइम भी दे रहे हैं तो मतलब 4 किलो दे दिए तो 4×3 = 12, 120 हो रहा है। तो लगभग 150 रुपये का दाना मान के चलिए, न्यूनतम दाना का ये हो रहा है। तो अगर हाईएस्ट आप खिलाते हैं मतलब टोटल 250 रुपया हम मान के चलते हैं। तो अगर एक पशु को आप 250 रुपया खिला रहे हैं तो आपका 1,000 रुपया टोटल गाय का खर्चा हो गया, मतलब खिलाने का खर्च। उसके बाद हम आ जाते हैं मतलब मोटी मोटा मान के 2500 हम अपना दूध का चलते हैं तो 1,000 रुपया उसमें से माइनस। तो इस हिसाब से 2500 मतलब 2500 माइनस 1,000 मतलब आपको 1,500 रुपया, 2500 में से अगर 1,000 आप घटाते हैं तो 1,500 रुपया आपका प्रतिदिन इनकम हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपका काऊ डंक है, मतलब गाय भैंस का आपका गोबर है, और यूरिन वगैरह ये सब
उसका जो भी उपयोग ले रहे हैं आप, तो उसका बेनिफिट आप बोनस मान लीजिए। आप बच्चे तैयार कर रहे हैं, आपका मैनेजमेंट कैसा है, मेन बात वो है। अगर आप अच्छा मैनेजमेंट रखते हैं तो साल में अगर आपका 4 बच्चा तैयार होता है और 2 साल 3 साल सेवा करते हैं तो वो आपका बोनस हो जाता है, वो अदर बात है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इसमें देखना अपने को ये है कि आपका मैनेजमेंट कैसा रहता है। जैसा आपका मैनेजमेंट रहेगा उस हिसाब से आप उसमें लाभ उठा सकेंगे। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपका पशु बीमार ना हो और हमेशा कंटिन्यू आपका इनकम होता रहे। इसके लिए आपको हमेशा मैनेजमेंट आपका अच्छा रखना पड़ेगा, खान पान मतलब फीडिंग पर ध्यान देना पड़ेगा और यही सब है दोस्तों। तो एक आंकड़ा अनुमानित के हिसाब से आपको आंकड़ा लग गया होगा दोस्तों कि अगर आप एक छोटा डेयरी फार्म करते हैं तो आपको कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा चैनल है कपि कृपा डेयरी चैनल। धन्यवाद आपका।